एफकेट की लास्ट मिनट में क्या टिप्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दिस इज द मेजर थिंग। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। रिवाइज की टॉपिक्स, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, शांत रहना है भाई। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, यू विल गेट ओनली 2 hours, यू हैव टू बी इन राइट यूनिफॉर्म, राइट प्लेस एट राइट टाइम। जय हिंद फ्यूचर फ्लाइंग ऑफिसर्स। तो आप लोगों की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, आप लोगों के सेंटर्स भी अलॉट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स 23rd और 24th को इसी मंथ में है और होने जा रहे हैं। तो आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी। पूरे डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से आपने अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दिया होगा और आपकी सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे और अब आप एग्जाम्स के लिए रेडी होंगे। तो मैं आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एफकेट की लास्ट मिनट में क्या टिप्स होने चाहिए, क्या आपको मेमोराइज करना चाहिए, क्या रिवाइज करना चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर्स, व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम पेपर। ठीक है, तो you have to first of all boost your confidence, this is the major thing. If we talk about an SSB, if we talk about any written exam, anything, so your confidence is your first primary key to get succeed. So you have to keep your confidence high. Over confident नहीं होना है, सिर्फ confident रहना है, right? Yes, I will do it का मतलब ये नहीं कि सिर्फ I will do it, only I can do it, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ही होना चाहिए I will do it। ठीक है, so boost your confidence and maximize your score। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये कुछ टिप्स हैं आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। इसको थोड़ा मैंने इजी मॉड्यूल में एग्रीगेट किया है। ठीक है, तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट आप सभी को पता है इज अ गेटवे टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, राइट? तो टू टच द स्काई विद ग्लोरी, इसका मोटो होता है इंडियन एयरफोर्स का, राइट? लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज क्रूशियल, रिवाइज की टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम बताएंगे अभी कि आपको कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, बूस्ट कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली जनरल टिप्स फ्रॉम माय एंड इज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, शांत रहना है भाई, कहीं हड़बड़ी में नहीं कि अरे टाइम निकलता जा रहा है। ये तो आपको पहले से मॉक लगाने चाहिए, पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स, अब कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना क्योंकि आपका एग्जाम परसों होने वाला है। ठीक है, रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूलाज, जो भी आपने मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज किए हैं उनको रिवाइज कर लो, कुछ नोट्स बनाए होंगे आपने जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए, उनको रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स के होंगे आपके, कुछ स्पोर्ट्स के होते हैं कि कौन सा रत्न, कौन से अवार्ड, कौन सा मतलब फर्स्ट एंड लास्ट रिक्रूटमेंट जो होती हैं उनके बारे में जो आपने की पॉइंट्स बनाए होंगे, कोई नोट्स बनाए होंगे, तो यू हैव टू फोकस अपॉन देम। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। टाइम मैनेज कैसे करना है एग्जाम में? अलोकेट टाइम पर सेक्शन वाइजली। ठीक है, पर सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेज करना है। देयर आर 4 सेक्शंस, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 सेक्शंस आपके होते हैं। पहला सेक्शन आपको मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट सेक्शन आपका जो 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। एक सेक्शन आपका होता है मैथ्स, राइट? एक होता है आपका रीजनिंग, आई होप इट इज विजिबल। एक होता है आपका इंग्लिश, एक होता है आपका जीके और वी कैन कॉल इट एज जीएस। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको सेक्शन वाइज अपना टाइम डिवाइड करना है। डू नॉट गेट स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, स्किप करके आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो इजी क्वेश्चंस है उनको पहले अटेम्प्ट करना है। की बफर टाइम फॉर रिविजन, फाइन। जैसे मैं बता दूं, यहां पे आपको यू विल गेट ओनली 2 hours, 2 घंटे का पेपर है, फाइन, गॉट इट। और आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 की नेगेटिव मार्किंग है एंड +3 की आपको करेक्ट मार्किंग है। अगर आपका आंसर सही होता है तो यू विल गेट +3 मार्क्स, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो यू विल गेट -1 मार्क्स। ठीक है, तो 300 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती कि आपको इस सेक्शन में इतने मार्क्स चाहिए, नहीं, ओवरऑल आपको क्लियर करना होता है कट ऑफ। जनरली आपकी कट ऑफ जो जाती है 140 के अराउंड जाती है। नाउ इट इज गोइंग अराउंड 140, 145।
तो आपको सेफ स्कोर जो होता है, आपको अगर मेरिट इन होना है एसएसबी के रिकमेंडेशन के बाद, तो आपका सेफ स्कोर 180 प्लस होता है आउट ऑफ 300। ठीक है। सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी जो आपकी जनरल अवेयरनेस, रिवाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीएस जैसे मैंने बताया, वर्बल एबिलिटी, फोकस ऑन ग्रामर, रूल्स एंड वोकैबुलरी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी में आपका प्रैक्टिस फॉर्मुलाज एंड शॉर्टकट्स, रीजनिंग में आपका सॉल्व मॉक क्वेश्चन। एग्जाम की जो वाले दिन की जो टिप्स हैं, रीच द सेंटर ऑन टाइम। ऑब्वियसली आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम सेंटर पे 5 मिनट लेट हो जा रहे हैं, 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं, या फिर ऑन द स्पॉट पहुंच रहे हैं। नहीं, प्लीज आपके डिफेंस फोर्सेस में हमेशा एक चीज कीप इन योर माइंड, दैट यू हैव टू बी इन राइट यूनिफॉर्म, राइट प्लेस एट राइट टाइम। तो आपको उसी चीज को फॉलो करना है। यू हैव टू बी देयर बिफोर टाइम। ठीक है, राइट प्लेस पे होना है। सेंटर क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपके सेंटर्स कहाँ हैं, एग्जैक्ट गूगल मैप पे पहले ही देख लेना। आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस देखने के बाद बफर टाइम ऐड कर लेना कि हो सकता है स्पेयर टाइम आप कभी लेट ना हो जाओ, एग्जाम छूट ना जाए, क्योंकि ये आपकी पूरी 6 महीने की प्रिपरेशन है, वेस्ट ना चला जाए। ठीक है। कैरी एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। ठीक है। और आपकी कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी कार्ड आप साथ में कैरी कर सकते हैं एक, और साथ में 2 फोटोग्राफ्स भी अपने कैरी कर लेना। वहां पे आपके एडमिट कार्ड पे भी लगवाते हैं, तो यू बी कैरिंग 2 फोटोग्राफ्स। ठीक है। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, स्टे हाइड्रेटेड एंड वेल रेस्टेड, अटेम्प्ट विद कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है। तो ये आप चीज ये याद में रखना कि आपको नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो डू नॉट अटेम्प्ट देम। अगर आप 60 क्वेश्चन भी 100 में से सही अटेम्प्ट कर लेंगे तो यू विल गेट इजिली इन मेरिट, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा एसएसबी के रिकमेंडेशन के बाद। तो मेक श्योर कि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं भागें। अगर 60 से 62-65 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट इनटू द मेरिट। फाइन। ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, पहले जो इजी क्वेश्चंस आते हैं सही से जल्दी वो अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े बहुत जो आते हैं इनका आंसर्स यू कैन कैलकुलेट, उनको करना। फिर उसके बाद आना 50-50 रेशियो वाले कि मुझे लगता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है। फिर उसमें ना कि आपको ऑप्शनल जो एलिमिनेट करने वाला पोर्शन होता है, ऑप्शंस को फिर एलिमिनेशन मेथड से चूज करने की कोशिश करना। गलत वाले क्वेश्चंस जो अब लगता है कि इसका आंसर मेरे को नहीं पता, तो प्लीज डू नॉट टच इट। फाइन। इसीलिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। फाइन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एफकेट एग्जाम। फाइन। तो तब तक आप फोकस रखिए, आपका अभी परसों एग्जाम है, हम आपके सेंटर्स पे आ रहे हैं आपसे मिलने। फाइन। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एफकेट एग्जाम। गिव योर बेस्ट शॉट। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।